नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आज बात देश के गद्दारों की जो पाकिस्तान की सरपरस्ती में कश्मीर को दहलाने के लिए नई नई साजिशें रच रहे हैं। इसी कड़ी में कश्मीर घाटी में आतंक का एक नया पोस्टर बॉय लॉन्च हुआ, जिसकी दहशतगर्दी का पूरा कच्चा चिट्ठा आज हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा 90 सेकंड का एक वीडियो भी आज आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों के निशाने पर रहने वाले आतंकी मौत के पहले आखिरी महफिल में मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के उस सॉफ्ट टारगेट की जिसे लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने फिर एक बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया। फर्क इतना था कि इस बार यह आतंकवादी AK-47 राइफल अपने बुरखे में छुपा कर लाए थे। बुरखे वाले आतंकियों की बैंक लूट की वारदात कैमरे में कैद हुई, जिसमें चंद मिनटों के अंदर पूरा बैंक साफ हो गया। एक बैंक में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। बैंक कर्मचारी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और ग्राहक किनारे हट जाते हैं। बैंक में हड़कंप क्यों मचता है, जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। 3 लोग बैंक में दाखिल होते हैं। तीनों के बदन पर बुर्का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी थी इनके हाथों में AK-47 राइफल देखकर। बैंक में दाखिल होने के बाद बुर्का पहने बंदूकधारियों ने क्या किया, ये देखिए। पहला बुर्के वाला दरवाजे को लात मारता है और सीधे कैश काउंटर की तरफ भागता है। दूसरा बुर्के वाला बैंक के अंदर बुर्के से AK-47 निकालकर बैंक वालों को डराता धमकाता है। किसी की थोड़ी सी हरकत पर वो राइफल तानकर गोली मारने की धमकी देता है। तीसरा बुर्के वाला, इनका तीसरा साथी, बैंक की गेट पर खड़ा है। पहले से अंदर आकर बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों को धमकाता है और फिर बैंक की गेट से बाहर निकल जाता है। बैंक के गेट पर ये बिना बुर्के का हो जाता है और ये देखता है कहीं सिक्योरिटी वालों को बैंक डकैती की खबर तो नहीं लग गई। बैंक के अंदर सब कुछ 10 सेकंड के अंदर हो जाता है। दाखिल होने के साथ बैंक कर्मचारी हैंड्स अप कर दिए जाते हैं। किसी को भी हिलने डुलने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी जाती है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की है। अनंतनाग के बीच बहेड़ा के अरवानी इलाके में दोपहर 12:03 पर आतंकी जम्मू कश्मीर बैंक की अरवानी ब्रांच में दाखिल होते हैं। बैंक में दाखिल होते ही आतंकी पोजीशन लेते हैं। 2 आतंकी सामने की तरफ होते हैं, जबकि एक सीधे कैश काउंटर की तरफ भागता है। इसी बीच एक बैंक कर्मचारी कुछ हरकत करने की कोशिश करता है तो कैशियर के पास मौजूद आतंकी उसकी गर्दन पकड़ लेता है और अंदर ले जाता है। वहीं आतंकियों के बैंक लूटने के दौरान एक कस्टमर बैंक से बाहर जाने की कोशिश करता है तो गेट पर मौजूद आतंकी अंदर आ जाता है और फिर उसे धमकाकर अंदर पहुंचा देता है। डर के मारे कैश काउंटर से कैशियर बुर्काधारी आतंकियों को कैश दे देता है। इस वारदात के बाद आतंकी पैसे लूटने में कामयाब हो जाते हैं। कैमरे पर सिर्फ 3 बुर्के वाले बंदूकधारी दिख रहे हैं, लेकिन आशंका है कि जम्मू कश्मीर बैंक में 4 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। और अब बात देश के एक ऐसे गद्दार की जिसके एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में AK-47 राइफल है। और इस गद्दार की तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है। यह एक आतंकी के जनाजे में शामिल होने आया दहशतगर्द भीड़ को हटाने के लिए डंडे बरसा रहा है। यह डंडा मार AK-47 वाला आतंकी है रियाज नाइकू, जो बुरहान वानी और उसके गैंग के सफाई के बाद कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का नया कमांडर बना है। हिजबुल के कमांडर रियाज नाइकू को बड़े ही भड़कीले अंदाज में भाषण देते हुए कश्मीरी नौजवानों को गुमराह करते हुए देखा गया और यह उन्हें अपने आतंकी दस्ते में शामिल करना चाहता है। यह कितना खूंखार है, इस बात का अंदाजा इससे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसे A++ यानी टॉप कैटेगरी का आतंकी घोषित कर रखा है। बेकाबू भीड़,
और लोगों पर डंडे से वार करता एक शख्स। इसके एक इशारे पर यह भीड़ पीछे हट रही है। आप सोच रहे होंगे आखिर कौन है ये और कहां की हैं ये तस्वीरें। इन तस्वीरों की हकीकत सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये एक आतंकी के जनाजे की तस्वीरें हैं, जहां जमा हुए थे देश के गद्दार। कैमरे में कैद कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन। आतंकी जनाजे में आतंक का पोस्टर बॉय। एक हाथ में AK-47, दूसरे हाथ में उन्मादी भीड़ को काबू करने के लिए डंडा। गौर से देखिए इस गद्दार को। ये कश्मीर में दहशतगर्दी का सबसे नया चेहरा है। नाम है रियाज अहमद नाइकू उर्फ जुबैर। इस भीड़ के लिए किसी रहनुमा से कम नहीं, बेकसूरों का खून बहाने वाला खूंखार दहशतगर्द रियाज अहमद नाइकू। चेहरे से शरीफ नजर आने वाला ये गद्दार कश्मीरी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे बड़ा कमांडर है। इसकी ये तस्वीरें कैमरे में उस वक्त कैद हुई जब ये अपने एक साथी के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचा था। इसके हाथों में AK-47 थी, जिस्म पर जैकेट थी जिसमें गोलियां और मैगजीन थी। इस हुजूम के लिए ये किसी हीरो से कम नहीं था। जिस ट्रैक्टर पर सेना के हाथों एनकाउंटर में मारे गए दहशतगर्द की डेड बॉडी रखी थी, बेकाबू भीड़ उस तरफ भाग रही थी। हाथों में डंडा लेकर आतंकी रियाज नाइकू भीड़ को कंट्रोल कर रहा था। और हैरानी की बात यह थी, हर कोई इसकी बात ऐसे मान रहा था जैसे ये गद्दार इनका रहनुमा हो। भीड़ को काबू करने के बाद हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज अहमद नाइकू स्टेज पर पहुंच गया। इसके एक हाथ में AK-47 राइफल थी, दूसरे हाथ में इसने माइक थाम रखा था और अपनी जहरीली जुबान से यहां खड़े लोगों के जहन में नफरत का जहर भर रहा था। सामने खड़ी सैकड़ों की भीड़ बीच बीच में नारेबाजी करती थी। स्टेज पर मौजूद लोगों ने इसे घेर रखा था। इस दहशतगर्द के आसपास मौजूद भीड़ बार बार इसके हक में नारे बुलंद कर रही थी। बीच बीच में गद्दारों की टोली पाकिस्तान के लिए भी नारेबाजी कर रही थी। जिस जगह पर ये देश विरोधी जमा हुए वो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा का इलाका है, जहां का रहने वाला था आतंकी शारिक अहमद। सेना ने रविवार को पुलवामा में एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया। टहाब इलाके में छुपकर बैठे 2 मिलिटेंटों को मुठभेड़ में मार गिराया। उन्हीं में से एक था हिजब का मिलिटेंट शारिक। जब शारिक का जिनाजा उसके गांव में पहुंचा तो सैकड़ों की भीड़ वहां जमा हुई। उसी भीड़ में मौजूद था हिजब का 12 लाख का इनामी कमांडर रियाज अहमद नाइकू। दरअसल रियाज अहमद आज की तारीख में हिजबुल का पोस्टर बॉय बन गया है। पढ़ा लिखा रियाज अपने अंदाज और भाषण के जरिए कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करता है, हथियार उठाकर दहशतगर्दी के रास्ते पर धकेलता है। रियाज के बारे में और भी कई हैरान करने वाली बातें हैं। रियाज अहमद नाइकू हिजबुल का टॉप कमांडर है। जून 2012 में रियाज हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा था। ग्रेजुएट रियाज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। रियाज अहमद नाइकू A++ कैटेगरी का आतंकी है। आतंकी रियाज के सिर पर 12 लाख रुपए का इनाम है। करीब 12 दफा रियाज सुरक्षा बलों के चंगुल से बच चुका है। हिजब कमांडर रियाज अहमद नाइकू के बारे में बताया जाता है कि वो हिजब के पूर्व कमांडर बुरहान वानी के करीब था और उसी के अंदाज में काम करता है। रियाज भी सोशल मीडिया को बड़े टोल के तौर पर इस्तेमाल करता है। ठीक बुरहान वानी की तरह वो प्रोपेगेंडा वीडियो बनाता है, उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करता है और नए लड़कों को हथियार उठाने के लिए उकसाता है। रियाज नाइकू आतंकियों की उस जमात का हिस्सा है जो पढ़े लिखे हैं और पाकिस्तान की सरपरस्ती में अपने जैसे नौजवानों को पहला फुसलाकर देशद्रोह की आग में झोंक रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आर्मी पाकिस्तान के इन पालतू आतंकियों का काम तमाम कर रही है, उम्मीद है बहुत जल्द इसका भी जनाजा निकलेगा। कोई बड़ी बात नहीं, ये वीडियो इसका आखिरी वीडियो साबित हो जाए। मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर। रियाज नाइकू की आतंकी टोली में पाकिस्तानी दहशतगर्द भी कश्मीर घाटी को दहलाने के लिए पहुंच चुके हैं।
खुफिया जानकारी है कि ऐसे 26 पाकिस्तानी आतंकी हिजबुल के लिए कश्मीर में आ चुके हैं। इन्होंने अपने दस्ते का एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया जिसमें ये मौत के सफर पर निकलने के बाद मौज मस्ती कर रहे हैं। वैसे तो कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों का आना नई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त घाटी में सिक्योरिटी बंदोबस्त बहुत सख्त है। बॉर्डर के रास्ते से आना आसान नहीं है, इसलिए इन दहशतगर्दों ने नए रास्ते से कश्मीर में कदम रखा है। नब्बे सेकेंड, एक कमरा, 26 आतंकी। ये कश्मीर के आतंकियों का सबसे नया वीडियो है। 3 मिनट के वीडियो में 10 आतंकी नजर आ रहे हैं। ये 10 आतंकी कौन हैं? ये कहां से आए हैं? किस आतंकी संगठन से इनका ताल्लुक है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए इन आतंकियों को। सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों के निशाने पर हैं ये। कश्मीर घाटी में कदम रखते ही इनकी मौत मुकर्रर है। बावजूद इसके इन दहशतगर्दों की मौज मस्ती देखिए। ये आराम से चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं। पूरे आराम से बैठकर ये एक बंद कमरे में चाय नाश्ता कर रहे हैं और इसी बीच एक आतंकी दूसरे का कान खींचता है, हंसी मजाक करता है। कोई आतंकी कुर्ता पायजामा और टोपी पहने हैं तो कोई फौजी कपड़े। फौजी कपड़ा पहने आतंकी के पास AK-47 राइफल है। दहशतगर्दों की इस जमात में एक आतंकी आराम से लेटा है, उसके हाथ में स्मार्टफोन है। वीडियो में साफ दिख रहा है इन दहशतगर्दों को मौत का कोई खौफ नहीं है, लेकिन सबसे हैरत अंगेज है इस वीडियो में दिखने वाले दहशतगर्दों की उम्र। सभी आतंकी 20 से 25 साल की उम्र के हैं और इनकी हंसी मजाक बता रही है इन्हें सुरक्षा बलों की गोलियों का डर नहीं है। सवाल है, ये आतंकी कौन है? कहां से आए हैं? सूत्रों के मुताबिक मिलिटेंटों के नए वीडियो में दिखने वाले मिलिटेंट लोकल कश्मीरी नहीं है, ये बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान से आए हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ऐसे 24 विदेशी मिलिटेंट कश्मीर में आए हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटकर दक्षिणी कश्मीर में फैल गए हैं। ये मिलिटेंट इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों के रडार पर है। आतंकियों का ये वीडियो हाल ही में सुरक्षा बलों के हाथ लगा है। ये सभी टेररिस्ट विदेशी आतंकी हैं जो सरहद पार पाकिस्तान से आए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक ये प्रोपेगेंडा वीडियो है जो कश्मीर के नौजवानों को दहशतगर्दी की तरफ धकेलने के लिए जारी किया गया है। वीडियो में चालाकी इतनी की गई है कि आतंकियों की पहचान और बातचीत छिपाने के लिए असली ऑडियो को डब कर जिहादी नगमा लगा दिया गया है। ये क्या के सांसें उखड़ रही हैं, सफर के आवाज ही में यारों। आइए आपको बताते हैं कि कश्मीर की जमीन पर यह नया टेरर वीडियो किस जगह के बंद कमरे में शूट किया गया है। ये हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बताए जा रहे हैं जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं। ये हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का विदेशी ग्रुप है और इस वीडियो को दक्षिण कश्मीर के शोपियां इलाके में किसी घर में फिल्माया गया है। कहा जा रहा है कि करीब 26 आतंकियों का दस्ता कश्मीर में घुसपैठ कर चुका है, जो छोटे छोटे ग्रुप में साउथ कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की ताक में है। दहशतगर्दों के इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर हैं। इस वीडियो से साफ है कि लोकल टेररिस्ट ग्रुप समझे जाने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के साथ अब विदेशी दहशतगर्द भी जुड़ चुके हैं। आतंक का ये ट्रेंड कश्मीर घाटी के अमन चैन के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार के इतना बड़ा ग्रुप आया है, ये हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस को पुट ऑफ करने के लिए या बाकी टेररिस्ट का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी कोशिश हो। ये साउथ ऑफ कश्मीर में या बनिहाल के साउथ में इनका महेंद्र सेक्टर में आना और फिर लैंड रास्ते से शोपियां में जाना, इतने बड़े ग्रुप का वो मैं नहीं समझता इस सच है। वैसे इंटेलिजेंस एजेंसी इसको भी तहकीकात करेगी
बाहर के मिलिटेंट अभी भी वैली में, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हिजबुल के विदेशी यानी पाकिस्तानी आतंकी इंडियन फोर्सेस को चौंकाने और चकमा देने के नए रास्ते से भारत में दाखिल हुए हैं। इस बार इन्होंने नॉर्थ या सेंट्रल कश्मीर से इंडिया में घुसपैठ नहीं की, बल्कि जम्मू सेक्टर को चुना है। कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए आतंकी अब नई तरकीब का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए अब वे नॉर्थ कश्मीर के रास्ते घुसपैठ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जम्मू सेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकियों का ये पैंतरा इसलिए है क्योंकि पीर पंचाल की पहाड़ियों के उस पार साउथ कश्मीर है, जहां पहुंचना विदेशी आतंकियों का टारगेट है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान से भारत में दाखिल आतंकी जम्मू के मेंढर सेक्टर के पुंछ बॉर्डर से घुसपैठ करने में कामयाब हुए हैं। मेंढर सेक्टर और दक्षिण कश्मीर के बीच पीर पंजाल की पहाड़ी है, जिसे पार कर ये दहशतगर्द आसानी से दक्षिण कश्मीर में दाखिल हुए हैं। इस रास्ते से आने का फायदा है कि इन्हें हिजबुल के बेस एरिया यानी साउथ कश्मीर तक पहुंचने के लिए नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर को पार करने का खतरा नहीं रहता है। सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर में ज़्यादा पाकिस्तान बेस थे, तो ये पहली बार ही है कि शोपियां के अंदर लोकल मिलिटेंट्स के साथ में भारत से 26 के 26 पाकिस्तान के यहाँ से आए हुए हैं, जो इधर आने के बाद इन्होंने अपने आप को 3-3, 4-4 की छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया है, क्योंकि सारे इकट्ठे रहेंगे तो मारे जाएंगे, ताकि इनको ढूंढना, इनको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाए। हिजबुल जैसे लोकल टेरर ग्रुप के लिए नए रूट से कश्मीर में दाखिल हो रहे दहशतगर्द सुरक्षा बलों के लिए खतरे की घंटी हैं। 1989-90 में जब कश्मीर में मिलिटेंसी की शुरुआत हुई, तब हिजब के मिलिटेंटों की जमात में विदेशी मिलिटेंट भी शामिल होते थे। लेकिन जैसे जैसे कश्मीर में मिलिटेंसी कम हुई, वैसे वैसे हिजब कश्मीर का लोकल टेरर ग्रुप बन गया। बीते 10 बरसों में कश्मीर में हिजब का मतलब था कश्मीरी नौजवानों का टेरर ग्रुप, जो आज की तारीख में बदलता दिख रहा है। इस वीडियो से ये भी साफ है कि कश्मीर में साजिश करने वाले पाकिस्तान और आतंकी गुटों ने दहशतगर्दी की चाल बदली है। अब कश्मीर में पाकिस्तानी टेरर ग्रुप लश्कर ही नहीं, बल्कि हिजबुल के विदेशी आतंकी ग्रुप भी बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। श्रीनगर से मंजूर मीर के साथ रमन सैनी, इंडिया टीवी, जम्मू। और अब बात सियासत में जय श्री राम के नारे पर मचे हंगामे की। बिहार में नीतीश बाबू ने करीब 4 साल बाद बीजेपी का दामन थामा, तो जेडीयू के नेता और उनकी सरकार में मंत्री ने जोश जोश में जय श्री राम का नारा लगा दिया। फिरोज अहमद खुर्शीद के इस नारे पर सियासी हंगामा तो हुआ ही, जनाब खुर्शीद साहब को इस्लाम से ही बाहर करने का फतवा जारी हो गया। दबाव ऐसा बना कि खुर्शीद साहब को माफी मांगनी पड़ी, और इतना ही नहीं, इस्लाम से अपना नाता जोड़े रखने के लिए मुफ्ती के सामने कलमा भी पढ़ना पड़ा। और अपने नेता के निर्देशन में मैं माफी चाहता हूं। जय श्री राम का नारा लगाकर फतवे के फंदे में दम घुटने लगा, तो नीतीश सरकार ने मंत्री खुर्शीद को अपने ही समुदाय के बीच माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया गया। जय श्री राम कहना पड़े, अगर बार बार अगर नारा लगाना पड़े वंदे मातरम जय श्री राम, ये कोई हर्ज नहीं। जुबान से निकले जय श्री राम के 3 शब्द मंत्री खुर्शीद और फिरोज अहमद के लिए आफत बन गए। और अपने नेता के निर्देशन में मैं माफी चाहता हूं। मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरबार तक पहुंचा तो खुर्शीद अहमद को झुकना पड़ा। जिन लोगों के बीच खुर्शीद माफी मांग रहे थे, वो कोई आम लोगों की बैठक नहीं है। इस बैठक में नीतीश कुमार खुद विराजमान है। मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई अल्पसंख्यकों की बैठक जैसे ही शुरू हुई, हंगामा शुरू हो गया। निशाने पर थे गन्ना और अल्पसंख्यक मंत्री खुर्शीद और फिरोज अहमद। ऐसा है साथियों, ये आपकी मीटिंग है, ये मत बोलिए ये आपकी मीटिंग है, ये आप मत भूलिए आपकी मीटिंग है। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अरे भाई अल्लाह के वास्ते आप बैठ जाइए, अब आप बैठ जाइए। ये अच्छी बात नहीं है, ये जो वीडियो बना रहे हैं अच्छी बात नहीं है। बैठ जाइए, अरे बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए। इस सिलसिले में
चली जाएगी। हर तरफ से खुर्शीद के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद हो रहे थे। मौलाना जी बैठक में लोगों को शांत कर रहे थे, लेकिन हंगामा ऐसा कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। मंत्री खुर्शीद की माफी पर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। सिर्फ इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है, अरे भाई सिर्फ इतनी सी बात है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अब इससे ज्यादा कोई बात नहीं। हम भाई खुर्शीद साहब से यही गुजारिश करेंगे कि वो सिर्फ वापस ले लें। कहने सुनने में कोई हो गया होगा, हम गैर आदिम हैं, हमारी के हुक्म का एहतराम करने के बाद खत्म। जैसे ही मौलाना जी की बात खत्म हुई, मंत्री खुर्शीद खड़े हुए और बात रखनी शुरू की। समझाने की कोशिश की कि जिन 3 शब्दों पर इतना बवाल मचा है, उन्हें बोलने के पीछे उनका गलत मकसद नहीं था। हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम किस फतवे की बात करो। हम जो धर्म इस्लाम मेरा है, उसके फतवे से मैं कहीं अलग नहीं। वो हमारा बुनियाद है। माल बराबर भी कहीं हमारे ईमान में कहीं जगह नहीं है। और एक हमारे हिंदुस्तान के संविधान की मैं फतवे की बात करूं, हम जिस वतन में हमारी पैदाइश हुई है, हम ये वतन के 1,250 करोड़ की आवाम की बात करूं, इस कायनात की बात करूं, मैं किसकी हिफाजत करूं? मैंने कोई ऐसा मुझे समझ में नहीं आता है। मैं कौन सा ऐसा गुनाह है भाई? खुर्शीद अपने तर्कों से बैठक में हो रहे तमाशे को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। ईमान से लेकर हिंदुस्तान और संविधान तक की बात की, लेकिन वो भूल गए कि कट्टर सोच पर तर्कों के तीर काम नहीं करते।